बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपको वीडियो नंबर 1 सेंड की गई थी उसमें आपने देखा था कि हमारे पास अनग्रुप डेटा था, ये 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे और इसमें आपने फाइंड आउट किया था मीन, मीडियन एंड मॉड। अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है ये 9 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं जो कि अनग्रुप डेटा है आपका, उसके लिए क्वार्टाइल। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। Q1 से बिलो 25% ऑफ द डेटा होता है, Q2 से बिलो 50% डेटा होता है और अबव भी 50% होता है, और Q3 से बिलो 75% डेटा होता है और Q3 के अबव 25% ऑफ द डेटा होता है। तो इसे कैलकुलेट कैसे करना है, जो फॉर्मूलाज हैं इसके वो आपको क्लास में लिखवा दिए गए थे। इसे कैलकुलेट ऐसे करना है कि आपने एनालाइज में जाना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, फ्रीक्वेंसीज में। जब आप इस विंडो को ओपन करेंगे तो आपके पास मार्क्स आपको यहाँ नजर आएंगे। आपने इसको क्लिक करना है क्योंकि आपके पास एक ही वेरिएबल है मार्क्स का, इसको एंटर कर देना है। फिर आपने स्टैटिस्टिक्स पे जाना है और यहाँ पे आपको क्वार्टाइल्स का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको आपने क्लिक कर देना है और आपने फिर कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपने ओके करना है और ये आपके पास आ चुके हैं क्वार्टाइल्स। ये 25 is representing that this one is the basically the point below which is the 25% of the data, और वो आपके पास आया है 36, यानी कि आपका Q1 है 36। इसको इंटरप्रेट आप कैसे करेंगे? Q1 is equal to 36, which means that it is the point below which is the 25% marks of the students in the class। और इसी तरह से आपके पास Q2 जो है वो 39 है, आप देख सकते हैं Q2 की वैल्यू आपकी वही आई है जो आपकी वीडियो 1 में मीडियन की आई थी। मीडियन और Q2 आपका सेम होता है क्योंकि मीडियन से बिलो भी 50% डेटा होता है और Q2 के बिलो भी 50% डेटा होता है। तो आप कह सकते हो इसको इंटरप्रिटेशन में that Q2 is equal to 39, which means that below which is the 50% marks of the students in the class. Now this one is the Q3, क्योंकि यहाँ पे 75 लिखा हुआ है, Q3 की वैल्यू है 45.5, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास Q3 is equal to 45.5 वो पॉइंट है जिससे बिलो 75% ऑफ दी मार्क्स इन दी क्लास एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और इसको इंटरप्रेट करना है। इसी डेटा सेट पे अगर हमने परसेंटाइल्स फाइंड आउट करने हो तो परसेंटाइल कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप वापस एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव्स में जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे। अब आपको क्वार्टाइल्स नहीं चाहिए क्योंकि आप कैलकुलेट कर चुके हैं। आपको परसेंटाइल चाहिए। आपने कौन सा परसेंटाइल जो है वो फाइंड आउट करना है, वो आपने, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक परसेंटाइल लिखा हुआ है तो आप वो फाइंड आउट कर लें। जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं 10th परसेंटाइल फाइंड आउट करूँ, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया और इसको ऐड कर दिया। और मैं चाह रही हूँ कि मैं 30th परसेंटाइल फाइंड आउट करूँ, तो 30 लिख दिया और ऐड कर दिया। प्लस मैं चाह रही हूँ कि मैं 75 परसेंटाइल जो है 75th परसेंटाइल फाइंड आउट करूँ, तो 75 लिखा और ऐड कर दिया। इसी तरह आपको जो भी परसेंटाइल चाहिए आप उसमें उसको एंटर करके जितना बिलो से परसेंट एरिया होता है आप उसको लिख के, जैसे 10th परसेंटाइल से बिलो आपका 10% एरिया होता है, 30th परसेंटाइल से बिलो आपका 30% एरिया होता है, यानी कि डेटा होता है, और 75 परसेंटाइल से बिलो 75% डेटा होता है। तो आप उसको एंटर कर दें और आप कंटिन्यू कर दें। नाउ जस्ट प्रेस ओके। आपके पास 3 वैल्यूज आ गई, 10, 30, 75। ठीक हो गया। और ये आपके पास P10 यानी कि 10th परसेंटाइल आपका 32 है,
जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है that P10 is equal to 32 below which is the 10% marks of the student और ये आपका P30 है जो कि 36 वैल्यू आ रही है which represents that below which is the 30% marks of the student and P75 represents that below which is the 45.50 P75 is equal to 45.50 which represents that below which is the 75% marks of the student। अच्छा एक बात यहाँ नोटिस कर लें कि जब आपने ये क्वार्टाइल्स फाइंड आउट किए तो यहाँ पे आपके पास जो Q3 था 75% डेटा जिसके बिलो था तो वो आपके पास 45.50 आ रहा था और यहाँ पे आपने जब उसको 75th परसेंटाइल लिख के फाइंड आउट किया तो भी वो भी 45.50 आ रहा है। इसकी रीजन ये है कि आपके पास जो Q3 होता है उससे बिलो भी आपके पास 75% डेटा होता है और जो P75 होता है यानी कि 75th परसेंटाइल होता है उससे बिलो भी आपका 75% डेटा होता है। दैट्स व्हाई दोनों की वैल्यू सेम आ रही है और SPSS आपको अलग से क्यों क्वार्टाइल या डिसाइल लिख के नहीं बताएगा, वो सबको परसेंटाइल्स ही लिखेगा। आया कि आप क्वार्टाइल फाइंड आउट कर रहे हैं, डिसाइल फाइंड आउट कर रहे हैं या परसेंटाइल फाइंड आउट कर रहे हैं, आपने अंदाजा लगाना है ये जो वैल्यूज लिखी हुई है 25, 50, 75 के एक्चुअली में ये क्या है। ये आपके पास 25 है तो ये P25 की वैल्यू भी है, ये Q1 की वैल्यू भी है। ये P25 की वैल्यू क्यों है, ये 25th परसेंटाइल की वैल्यू क्यों है, क्योंकि P25 से बिलो 25% ऑफ योर डेटा होता है और Q1 से बिलो भी 25% डेटा होता है। दोनों की जो इंटरप्रिटेशन है वो सेम है, दैट्स व्हाई उसको सेम ट्रीट किया जा रहा है।